करेंगे। चुनावी सरगर्मियों के बीच महाराष्ट्र की सियासत में हिजाब और हिंदू राष्ट्र की एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सोलापुर की रैली में एक ऐसा बयान दिया जिसके चलते महाराष्ट्र में अब सियासी शोला भड़क गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती दी और देश में एक दिन हिजाब वाली महिला के प्रधानमंत्री बनने की बात भी कही। इतना ही नहीं, निकाय चुनाव के दौरान ओवैसी डर और भय दिखाकर लोगों को साध रहे हैं। साथ ही ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान अजित पवार से लेकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू तक का जिक्र किया है। और बड़ी खबर से जुड़ी हुई आपको बता देती हूँ, हिजाब वाली पीएम पर ओवैसी नीतीश राणे में वार पलटवार का दौर जारी। एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी पीएम, ओवैसी ने ये बात कही तो संविधान किसी को भी पीएम बनने की इजाजत देता। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र में हिजाब वाली मेयर पीएम नहीं बनेगी, ये जवाब उनको दिया गया। हिजाब वाले पीएम बनाने वाले कराची जाए, नीतीश राणे ये जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, पर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। इस तरीके की हिम्मत ये असदुद्दीन ओवैसी हमारे हिंदू राष्ट्र में करे नहीं। यह हमारा हिंदू राष्ट्र है, 90% लोग यहाँ हिंदू रहते हैं। हिजाब डालने वाले और बुर्का पहनने वाले महिला कोई भी ना पंतप्रधान बनेगी ना मुंबई के महापौर मेयर बनेगी। जिसको पंतप्रधान और महापौर मेयर बनना है वो चला जाए आप इस्लामाबाद कराची में, इधर उनकी कोई जगह नहीं है। चाहे तो वो बुरखे वाले और हिजाब वाले पहनने वाले के साथ हम लोग उसी इसमें ओवैसी को भी बिठाएंगे और यहाँ से भगा देंगे। इधर ओवैसी ने निकाय चुनाव में दलित कार्ड भी खेला है। दलित मुस्लिम को साधने में वो जुटे हुए हैं। एआईएमआईएम प्रमुख चुनाव प्रचार के दौरान गाजा का भी जिक्र करते हुए नजर आए। डिप्टी सीएम अजित पवार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। आज ये जालिम लोग नई जिंदगी की जनता को और मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं। ये मनुवादी जहन के लोग उस वक्त भी थे और आज भी हैं। उस वक्त ये आलाजात के लोग नहीं चाहते थे कि दलितों के बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करें। ये फातिमा शेख वो बहादुर औरत थी जो घर घर जाकर दलित परिवार के लोगों से कहती थी कि आओ, महात्मा ज्योतिबाई फूले ने और सावित्रीबाई फूले ने स्कूल खोला है, अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करो। मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि हमारे साबिका यूथ प्रेसिडेंट मोहसिन ने फलस्तीन पर जब जुल्म हो रहा था और आज भी गाजा में जुल्म हो रहा है, तो इन्होंने इजरायली प्रोडक्ट्स को रखकर उसको बायकॉट करने के लिए कहा। तो कोई एक इजराइल का चमचा यहां पर खड़े होकर नेतन्याहू का भतीजा मालूम होता है जिसने मोहसिन पर केस बुक कराया। अरे जालिम, तू नेतन्याहू का भतीजा है क्या, जिसने 60,000 मासूम लोगों को मरवा दिया। मगर मोहसिन ने जो काम किया, अच्छा किया, अल्लाह आपको इज्जत से नवाजेगा। अगर कोई मासूम लोगों के कत्ल पर आवाज नहीं उठाएगा तो फिर क्या फायदा। केस बुक कराने वाले का नाम आज से नेतन्याहू का भतीजे के नाम से आप लोग पुकारेंगे इंशाअल्लाह उसको। मुझे बताया गया कि कोई ये बोला कि मेरी शेरवानी पे हाथ लगाएगा। देखो भाई साहब, याद रखो, छेड़खानी नहीं करना। तुम्हारा जो सियासी बाप अजीत पवार है ना, उसको जाके बोलो, सामने बैठो, बोलो मेरे 3 मिनट में गूंगा बना के भिजा देता हूं उसको। अजीत पवार नरेंद्र मोदी की गोद में बैठे हुए हैं। अजीत पवार को वोट देने का मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना है।
अजीत पवार को वोट देने का मतलब यह है कि हम वक्फ के कानून की मुखालिफत नहीं कर रहे बल्कि तायीद कर रहे हैं। अजीत पवार को वोट देने का मतलब यह है कि हम मोदी को उसके साजिश में, उसके प्रोग्राम में कामयाब होने दे रहे हैं कि वो मस्जिद को छीनने का कानून बनाया है। मस्जिद अजीत पवार की नहीं है, मस्जिद नई जिंदगी के रहने वाले गैर लोगों की है। और ओवैसी यही नहीं रुके। सोलापुर की रैली में ओवैसी ने 15 जनवरी की वोटिंग के लिए अपने समर्थकों से अनोखे अंदाज में अपील की। साथ ही ओवैसी ने शादीशुदा वोटर्स को वोटिंग से पहले का एक टास्क भी दिया है। सुनो, 15 तारीख के दिन हमारे जो लोग शादीशुदा है, पहला काम ये करना कि अपनी बेगम को बोलना, माय डियर कम विल गो इन आउट। तो पहले अपने वाइफ के साथ, अपने माँ बाप के साथ लेके जाइए। नौजवानों, उस दिन वोट डालना खाली मोटरसाइकिल पे डाल के रे क्या हो रहा नहीं। नौजवान अगर निकला 15 के दिन तो क्या बोलना, बस जहां देखे उन्हें भी देख के बोलता यार। और अतुल सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ मुंबई से। अतुल, 15 जनवरी को वोटिंग को देखते हुए ओवैसी अपने पूरे रंग में नजर आए। हर वोटर को साधने की उन्होंने हर तरह से कोशिश की, तरह तरह की बातें कही। और इसी को देखते हुए क्योंकि चुनावी वक्त करीब है, वार पलटवार और जबरदस्त सियासी घमासान देखा जा रहा है। जी देखिए, ये गौर करने वाली बात है कि मुंबई समेत 29 महानगर पालिका में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ओवैसी का जो मेन टारगेट है ये उन महानगर पालिकाओं के चुनाव में कंटेस्ट कर रही है इनकी पार्टी जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, चाहे वो अमरावती हो, चाहे वो धुले हो, चाहे वो नांदेड़ हो, छत्रपति संभाजी नगर हो। इस तरीके के जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं जिसका एक कोर वोट माना जाता है कि वो अजीत पवार, खास तौर पे जब महाराष्ट्र की बात होती है तो अजीत पवार और शरद पवार में वो बढ़ता है। लेकिन AIMIM की हमेशा से नजर मुस्लिम वोटर्स पे सबसे ज्यादा रही है और कहीं ना कहीं उसका असर भी खास तौर पे छत्रपति संभाजी नगर में देखने को मिला, जहां पर उनके जो है पार्टी के इम्तियाज जलील एक बार सांसद भी रहे हैं। और यही वजह है कि खास तौर पर अगर आप हाल के उनके बयानों को देखेंगे, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे उनके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी हो, वो सीधे सीधे बुर्के पहने हुई महिला को मेयर बनाने की बात करते हैं या आप तो जो है ओवैसी प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। जबरदस्त कोशिश करते हुए वैसे नजर आए और कई अलग अलग राज्यों में इसका असर भी हमने होता हुआ देखा है चुनावी नतीजों पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता देती है, टाउन नव भारत की खबर